प्यार कभी कम न करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर देना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। दोस्तों, एक पॉपुलर गीत जैसा कि आप सुनते होंगे, बहुत ही फेमस गाना है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए तड़पता है और उससे बात करना चाहता है। लगभग 3 वर्षों से उसका प्रेम चल रहा था, लेकिन एक दिन वह जो उसकी प्रेमिका है, रात को लगभग 10 बजे के आसपास जब वह अपने होने वाले पति से बात कर रही थी कि इसी बीच उसका प्रेमी उसको फ़ोन कर देता है। जब फ़ोन करता है तो वह जो प्रेमिका होती है वह अपने प्रेमी से थोड़ी सी बात करती है और उससे रूठ करके उसका फ़ोन काट देती है। इसी बीच जो प्रेमी है वह इतना खुंदक में आ जाता है, इतना क्रोधित हो जाता है कि वह अपनी प्रेमिका के घर पैदल ही निकल पड़ता है और जाने के बाद चुपके से उसके कमरे में प्रवेश कर जाता है। दोनों में झड़प होती है, लेकिन वह जो प्रेमी था वह मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मेरे प्यार को भूलना चाहती हो। प्रेमिका के लाख समझाने के बावजूद भी जब वह समझ नहीं पाता, जब प्रेमिका उसको अपने घर से धक्के मारकर बाहर करना चाहती है, इसी बीच में वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद इतना क्रोधित हो जाता है कि बगल में जो कपड़ा काटने वाली कैंची होती है उसको उठाता है और अपनी प्रेमिका के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है और तब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी प्रेमिका दम नहीं तोड़ देती। दोस्तों, उसके बाद वह वहां से चुपके से निकल जाता है। घर वालों को इसकी कानो कान खबर नहीं लगती, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, घर वाले को जब इसकी जानकारी होती है तब घर वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना को कौन अंजाम दे गया। पुलिस की टीम काफ़ी सतर्कता के साथ काम करती है। अंततः उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है जिसने कि अपनी प्रेमिका की हत्या की। दोस्तों, कहा जाता है कोई भी अपराधी, कोई भी मुजरिम कितने भी शातिराना ढंग से कोई जुर्म क्यों ना कर ले, लेकिन वह अंततः पुलिस की गिरफ्त में, कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो एक बार आपका भी प्यार पर से भरोसा उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आजकल का जो प्यार है वह मात्र एक हवस है, कोई प्यार नहीं है। सिर्फ अपने हवस के लिए, अपने मन की तृप्ति के लिए लोग प्यार करने का ढोंग रचा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, घटना है उत्तर प्रदेश की एटा थाना सकरौली गांव पड़ता है बारा समसपुर। दोस्तों, एक लड़का है जिसका नाम है रोहित उर्फ अर्जुन कुमार, गांव तखावन का रहने वाला है। उसकी एक प्रेमिका है जिसका नाम है काजल। काजल जो है कि बारा समसपुर की रहने वाली है और इस रोहित नाम के लड़के से प्रेम करती है। लगभग 3 साल से पहले इन दोनों का प्रेम प्रपंच चल रहा है। घर वाले इस बात की जब भनक पाते हैं तो अपनी बेटी काजल को समझाने का, बुझाने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन काजल अपने उस प्रेमी रोहित को छोड़ना नहीं चाहती। इसी बीच में जब भी कोई रिश्ता आता है तो अर्जुन उस रिश्तों को तुड़वा देता है और यह एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार ऐसा हो जाता है कि जब रोहित काजल के रिश्ते को तोड़ देता है, लेकिन अब की बार जब उसका रिश्ता तय होता है तो रोहित इस रिश्ते के लिए राजी हो जाता है। लेकिन 4 जून की एक भयानक रात जब आती है तब रोहित अपनी प्रेमिका काजल को फोन करता है। लगभग 10 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा जब उसकी प्रेमिका अपने होने वाले शौहर से बात करती है, लेकिन इसी बीच वह अपने पति को होल्ड पर रख करके जब इधर रोहित से बात करना शुरू करती है तो 1 मिनट के अंदर ही उसका फ़ोन काट देती है। काटने के बाद उसका फ़ोन उठाती नहीं। जैसे ही इतनी बात को बार बार फ़ोन लगाता है रोहित, तो उसको काफ़ी क्रोध आ जाता है और वह काफ़ी क्रोधित होकर के अपने घर से पैदल निकलता है और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी प्रेमिका के घर पहुंच जाता है। प्रेमिका जिस रूम में सोती थी वह उसको भली भांति मालूम था, क्योंकि इससे पहले उन दोनों का मिलना जुलना बरोबर होता था। वह अपनी प्रेमिका के घर में रूम में इंटर कर जाता है और अपनी प्रेमिका से बातें करने लगता है, लेकिन उसकी प्रेमिका जो मुस्कान थी, सारी काजल थी, वह बात करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। इसी बीच दोनों में कहा सुनी हो जाती है। अंततः जब काजल उसको धक्के दे करके बाहर निकालने का प्रयास करती है, इसी बीच रोहित उर्फ अर्जुन कुमार नीचे फर्श पर गिर जाता है। गिरने के बाद उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तभी वह दौड़ करके जाता है, जो कपड़ा काटने वाली कैंची होती है उसको उठाता है
और काजल उसके सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है, लेकिन उस बेरहम प्रेमी के दिल में तनिक भी दर्द नहीं। उसको ऐसा लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया है। वह अपनी प्रेमिका काजल के ऊपर लगातार कैंची से वार चालू कर देता है। उसके मुंह को बंद करके इतने वार करता है कि जब तक उसकी प्रेमिका काजल दम नहीं तोड़ देती। लेकिन पास में ही सोए माँ बाप अगले रूम में थे। उनको कानो कान भनक नहीं लगती कि उनकी बेटी के साथ कोई हादसा हो रहा है। सुबह लगभग 2 से ढाई बजे का वक्त रहा होगा जब माँ अपनी बेटी को किसी कार्य के लिए जगाने जाती है। तभी देखती है कि उसकी बेटी नीचे फर्श पर पड़ी हुई है, खून से लथपथ। माँ जब इतनी चीज देखती है तो चीख पड़ती है, जमीन पर गिर जाती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद पिता आते हैं, पास पड़ोस के लोग जुड़ते हैं। तभी पुलिस की टीम को कोई फोन कर देता है। वहाँ की पुलिस की टीम आती है और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता पूर्वक वहाँ की जितने भी एविडेंस होते हैं सबको कलेक्ट करती है। दोस्तों, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जैसे ही आती है तो वहाँ की जो डॉग स्क्वाड होता है वह एक ऐसा मुजरिम की तरफ लेकर जाता है कि मुजरिम लगभग 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस पूरी सतर्कता के साथ अर्जुन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तब वह पूरी कहानी को बयां करता है कि दरअसल मैं काजल से बेहद प्यार करता था, बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन जब इसकी शादी होने वाली थी तब यह मुझसे अब बातचीत करना बंद कर देती है। इस नाते मुझे काफ़ी दुख होता था, मैं रातों को सो नहीं पाता था, मैं इससे बात करने के लिए तरस रहा था, लेकिन यह मुझसे बातें करना बिल्कुल बंद कर दी। और 4 जून की रात जब मैं इससे मिलने के लिए आया तो यह मुझे अपने घर से धक्के मारकर बाहर भेज रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरी घोर बेइज्जती कर रही है। इस नाते मैंने जो भी किया पूरे होश में किया, अपना जुर्म कबूल करता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक कैसा प्यार है जिस प्यार के सुख दुख के लिए कोई प्रेमी अपने आप को सुपुर्द कर देता है, अपने आप को समाप्त कर देता है। आज ऐसा प्रेम जो कि अपनी प्रेमिका के लिए, अपने प्रेमी अपने हवस की प्यास बुझाने के लिए अपनी प्रेमिका को ही इस दुनिया से अलविदा कर देता है। दोस्तों, अब जो रोहित है वह सलाखों के पीछे है। उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है। उसकी कब जमानत होगी, कब नहीं होगी, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक प्रेमी, एक प्रेमिका के लिए यह बेहद घटना दुखदायी है, क्योंकि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की इस तरह से नृशंस हत्या कैसे कर सकता है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।